तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिटिकल पॉइंट। देखिए क्रिटिकल पॉइंट के अंदर जस्ट यहाँ पे दो कंडीशन, इनफैक्ट अगर मैं तीन बोलूँ तो गलत नहीं होगा, तीन कंडीशन बहुत ही अहम है। बहुत ही सिंपल सा है कि एक ऐसा पॉइंट, कोई भी आपको फंक्शन गिवन हो उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाए, या जिन पॉइंट्स के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव बिल्कुल एग्जिस्ट ही ना करे, ज़ीरो आ जाए या एग्जिस्ट ही ना करे, तो ये दो कंडीशन है। उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे हमारे वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अगेन सेम उसी तरह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरह, अगर ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये इंटरवल में नहीं होंगे, मतलब ये पॉइंट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, या आपका जैसे साइन को साइन फंक्शन आ जाए तो इन्फिनिट पॉइंट्स हो सकते हैं, बट वो पॉइंट्स होंगे उसको हम इंटरवल फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इंटरवल नहीं होगा। अच्छा, अब उसके बाद जो अहम मेन कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी की हुई है कि वो पॉइंट्स हमेशा आप डोमेन में से देखेंगे। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, कोई भी फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको इक्वल ज़ीरो पुट किया, तो वहाँ से जो एक्स की वैल्यूज़ आई तो वो आपके वैसे होते तो क्रिटिकल पॉइंट है, बट आपने उसको एक दफ़ा चेक कर लेना है कि क्या वो पॉइंट्स जो निकले हैं वो हमारे उस फंक्शन में, जो एक्चुअल फंक्शन गिवन है, क्या वो उस फंक्शन की डोमेन में इंक्लूड है। अगर तो वो डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगे तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट कभी भी नहीं होंगे। क्लियर है? तो इस कंडीशन को आपने इग्नोर नहीं करना। बहुत सारे आपके ये जो क्वेश्चन ऐसे आएंगे वहाँ पे आपका ये, अगर ये पॉइंट इंक्लूड ना करें तो आपकी मिस्टेक हो सकती है। जैसे कि लास्ट एग्जांपल देखें 5। सबसे पहले तो देखिए मैं फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन है y इक्वल 1/x है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, y डैश फाइंड करें। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो मतलब ये dy/dx इसका फाइंड करना है, x ऊपर ले आएँ तो पावर +1 है, -1 हो जाएगी, तो इस पर पावर रूल लगाएं। वैसे तो सिंपल आपको इसका याद है, -1/x² आंसर आता है, बट अगर प्रॉपर वे में इसको फाइंड करें तो पावर ये पहले पावर में से एक कम, तो मतलब ये -x की पावर -2 हो जाएगा। अब पावर पॉजिटिव करने के लिए अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो -1/x का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास दो कंडीशन है। ये हमारे पास क्या आ गया, f(x) डैश आ गया, मतलब dy/dx आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो यही फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे ज़ीरो आंसर देगा, या जिस पॉइंट पे ये बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, ये जो हमारे दोनों पॉइंट्स होंगे वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे। सबसे पहले तो देखें ये हमारा फंक्शन, अब एज अ फंक्शन इसको कंसीडर करिए, ये ज़ीरो कब होगा, तो ये ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। अगर मैं इसमें ज़ीरो रिप्लेस भी कर दूँ तो वो ये 1/0 समथिंग, -1/0 समथिंग बाय ज़ीरो, तो आंसर इन्फिनिट आ जाएगा। तो मतलब ये ज़ीरो तो कभी नहीं होगा। आप एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव, चाहे ज़ीरो पुट करें, कुछ भी पुट करें, ये ज़ीरो नहीं आएगा, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे फेल होगी। अच्छा, अब दूसरा है आर की कंडीशन है। एंड की होती तो हमें क्रिटिकल पॉइंट ना मिलता। आर है या तो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो या एट अ टाइम, तो देखें ये पॉसिबल ही नहीं है कि एट अ टाइम एक पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करे और वो ज़ीरो, नॉट एग्जिस्ट भी और वो ज़ीरो भी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए और की कंडीशन है या तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे। तो अब हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं कि जहाँ पे हमारा डेरिवेटिव बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमने देखा ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1/0 करें तो ये इन्फिनिट हो जाता है। जैसे मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो रिप्लेस करूँ, आप ज़ीरो के लिए बाकी सारी वैल्यूज़ पे फंक्शन आपका कभी नेगेटिव होगा, इनफैक्ट सारा नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव। खैर हमें पॉजिटिव नेगेटिव से कोई कंसर्न नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव आप सेकंड डेरिवेटिव में बताते हैं कनकेविटी को चेक करने के लिए, वो हमने प्रीवियस किया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो रिप्लेस करूँगी तो मेरा फंक्शन इसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। तो डेफिनेशन हमें ये कहती है कि हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो आप जल्दी से अगर एमसीक्यूज़ में आप टिक लगा देंगे कि एक्स इक्वल ज़ीरो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आपने गौर नहीं किया तो ज़ीरो अगर डोमेन में इंक्लूड है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा आप वो फंक्शन की डोमेन पे चेक करते हैं। तो ज़रा देखिए हमारा फंक्शन एक्चुअल क्या था, y इक्वल 1/x था। तो अगर मैं इसकी डोमेन देखूं, डोमेन आपकी x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, आपको ये पता है, आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है। तो अब देखें x की सारी वैल्यूज़, डोमेन का मतलब x की वो वैल्यूज़ जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा हो। तो देखिए मैं इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू पुट करूँ हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ, बट ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर है एक्सेप्ट ज़ीरो। तो ज़ीरो तो हम क्रिटिकल पॉइंट मान के बैठे हैं, बट डेफिनेशन हमें ये कहती है क्रिटिकल पॉइंट हमेशा आप डोमेन के ऊपर चेक करते हैं। जब ज़ीरो हमारी डोमेन में इंक्लूड नहीं है तो अब ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन है इसके अंदर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा, नो क्रिटिकल पॉइंट।
क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हम ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट जो है वो इनफैक्ट क्रिटिकल पॉइंट का सबसेट है। जो क्रिटिकल पॉइंट मतलब इसमें से स्टेशनरी पॉइंट वो होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन जस्ट आपको ज़ीरो आंसर दे, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ज़ीरो आ जाए, तो उसको हम कहते हैं वो हमारा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। तो स्टेशनरी पॉइंट जो होगा वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट होगा, बट जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो स्टेशनरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमें जो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, इनफैक्ट अगर कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए जहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट ना करे, नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे हमें ये क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया बट यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो आपका ये देखें कि जब आप वहाँ से स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए तो जस्ट एक ही कंडीशन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो, तो ये कंडीशन क्रिटिकल पॉइंट के अंदर भी आ रही है। तो जो स्टेशनरी पॉइंट होता है जब आप फाइंड करेंगे वो हमेशा आपका क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, बट क्रिटिकल पॉइंट उस कंडीशन में स्टेशनरी नहीं होगा जहाँ पे आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट 5 एग्जाम्पल इनफैक्ट हमने कर लिया, अब फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल इनफैक्ट लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन में कभी भी आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। कैसे कि देखिए, अगर क्रिटिकल पॉइंट को मैं ग्राफिकली देखूँ तो क्रिटिकल पॉइंट में देखिए दो कंडीशन है, या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे या फिर आपका जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव वो ज़ीरो आ जाए। तो देखिए कुछ इस तरह कंडीशन बनेगी कि कुछ ऐसे मैं फंक्शन ले लूँ। तो देखिए ये ग्राफ है, ये फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ ले लूँ, तो इसके अंदर देखिए हमेशा आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होता है उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो टेंजेंट है वो पैरेलल एक्स एक्सिस की हो रही है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे टेंजेंट वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वहाँ पे आपका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये आपको पता है, एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो होता है। तो ग्राफिकली देखना बहुत ही आसान है, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये भी। और डेरिवेटिव जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, आपको पता है कंडीशन ये भी होती है कि वो कॉर्नर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखें ये कॉर्नर आ रहा है, ये भी कॉर्नर आ रहा है, तो मतलब ये भी आपका सी होगा, ये भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्लियर है। अच्छा, आप लीनियर फंक्शन की तरफ आ जाए। इनफैक्ट मैं लीनियर ही आपको बताना चाह रही हूँ। तो लीनियर फंक्शन के ग्राफ देखें कैसे होते हैं। अगर मैं y इक्वल एक्स का ग्राफ ड्रा करूँ तो ऐसे होगा, या ये कुछ ऐसे फंक्शन हो सकता है ग्राफ, या ऐसे हो सकता है या ऐसे। तो मतलब ये एक लीनियर फंक्शन जो होता है ये स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसके अंदर आपकी जो टेंजेंट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इनफैक्ट इसके अंदर देखिए टेंजेंट जो है पैरेलल आ नहीं रही, इसमें कॉर्नर भी नहीं आ रहे। या आप ग्राफिकली इसको नहीं देख रहे, आप अपने मेथड से चेक कर लें। मेथड में क्या कहता है, जो आपको फंक्शन गिवन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। तो x का डेरिवेटिव देखें 1 आ जाएगा, -6 का डेरिवेटिव यहाँ से 0 आ जाएगा। तो इन जनरल आपका जो आंसर है यहाँ से देखें y डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब चाहे अब x पे तो फंक्शन हमारा डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव डिपेंड ही नहीं कर रहा, कुछ भी वैल्यू रिप्लेस करें, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर 0 पुट करें, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू पुट करें, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 ही रहेगा। तो इसमें तो ये कंडीशन है ही नहीं। क्रिटिकल पॉइंट वहाँ मिलता है जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 या फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे। तो मतलब हमारे जो लीनियर फंक्शन होते हैं आप याद रख लें, इसके अंदर कभी भी आपको जो है वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आप लिखें नो क्रिटिकल पॉइंट। ये मैं इन जनरल बता रही हूँ, जस्ट इस एग्जांपल की बात नहीं है। लीनियर फंक्शन किसी भी टाइप का आ जाए तो वो क्रिटिकल पॉइंट अपने अंदर कंटेन नहीं करता। अच्छा, अब बात आती है अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन की बात करूँ, जैसे मैं y इक्वल सी इन जनरल या y इक्वल मैं 5, 6, 7 कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है इसकी बात करूँ, तो इसका जब आप डबल डेरिवेटिव लेते हैं 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। कांस्टेंट नंबर c है, इसका भी डेरिवेटिव y डैश पुट करें तो 0 आएगा। तो ये इसके जो होते हैं ये वाहिद आपके पास फंक्शन है जिसके क्रिटिकल पॉइंट आप देखें तो वो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है। कैलकुलस के अंदर हमेशा हम रियल नंबर ही डिस्कस करते हैं, तो इसकी डोमेन जो है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट कुछ है, वेरिएबल कुछ है ही नहीं। कांस्टेंट था वो भी 0 हो गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 किन पॉइंट्स पे हुआ, अगर इसके अंदर मैं कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करूँ तो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए हमारे ये क्या है फंक्शन, ये क्रिटिकल पॉइंट पूरे रियल लाइन जो है इसकी ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो अगर इन फंक्शन के आप ग्राफ भी देखें तो सारे ग्राफ आप देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन के पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहे हैं, तो हर पॉइंट पे इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। क्लियर है। नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन नहीं आती। तो हर पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने का मतलब आपका ये क्रिटिकल पॉइंट भी है, साथ साथ ये स्टेशनरी पॉइंट भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक सैडल पॉइंट भी होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है आपके स्टेशनरी पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया।
आपका जो हम देखेंगे वहाँ पे सैडल पॉइंट और दूसरा स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट तो इनफैक्ट मैंने अभी आपको बता दिया कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव जस्ट ज़ीरो हो तो वो आपका स्टेशनरी। तो इनफैक्ट सैडल पॉइंट भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो दोनों हम मिक्सअप करके नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाए अपनी सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल के अंदर देखिए हमारा फंक्शन गिवन है x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 आ रहा है। तो इसका ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो ये 2x माइनस 8 प्लस 0 हो जाएगा। तो आप ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें, 2 कॉमन आ जाएगा और ये x माइनस 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अब जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा या जहाँ पे नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो मैं इसको 0 पुट करके यहाँ से वैल्यूज़ में फाइंड अगर कर लूँ तो x माइनस 4 0/2, तो मतलब आंसर यहाँ से 0 आएगा। x माइनस 4 तो x इक्वल आ गया यहाँ से 4 के इक्वल, दूसरी साइड पे ले गए 0 + 4 तो आंसर 4। तो मतलब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया तो मुझे आंसर क्या मिला, 4 मिला x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जो 4 आई है ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, कहाँ पे, जहाँ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो सर आप चेक कर लें क्या ये हमारी डोमेन में इंक्लूड है। तो देखें हमारा फंक्शन है क्वाड्रेटिक, हमारा पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल के अंदर डोमेन ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होती है। तो मतलब हमारे डोमेन के अंदर ये पॉइंट इंक्लूड है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट इस एग्जाम्पल के अंदर 4 आ जाएगा। ये तो हमने चेक किया फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे। अब आप चेक करें कि जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आप देखें ये लीनियर फंक्शन है, इसकी डोमेन भी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसके डेरिवेटिव ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। आप अगर इसके अंदर कोई भी रियल नंबर पुट करें, नेगेटिव, पॉजिटिव या 0, तो आपका ये फंक्शन जो होगा एग्जिस्ट करेगा। तो नॉट एग्जिस्ट वाले स्टेप से आपको यहाँ से कोई भी जो है पॉइंट नहीं मिलेगा। तो मतलब इसका जस्ट एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, वो क्या है, वो x = 4 है। अच्छा, अब सेम नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए। एग्जांपल थोड़ी लेंथी, हम ऐसे करते हैं, इसका जस्ट सिंपल डायरेक्ट डेरिवेटिव ही फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं इसका y प्राइम देके फाइंड करूँ, पहले हमारे पास 2, चलें इसको डायरेक्ट कर ले, इसको डायरेक्ट नहीं करते, 2 इंटू अब x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा, -15 पहले से है, अब x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, प्लस 36x का डेरिवेटिव जस्ट 36, 7 का डेरिवेटिव 0। तो मतलब y डैश हमारा 3 × 2 = 6x² माइनस 30x आ गया, प्लस यहाँ से 36। तो आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। y डैश की वैल्यू देखें 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लें, ये x का स्क्वायर 6 × 5 = 30, तो ये 5x प्लस यहाँ पे 6 × 6 = 36, तो ये आंसर। तो हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हैं। तो जब 6 से डिवाइड होगा तो ये 6 भी यहाँ पे डिवाइजर में आएगा तो 0 आंसर देगा। तो मतलब हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये बन गया। अब ज़रा इसके देखें फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये 6 के फैक्टर बनाएं। 6 को देखिए मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 के फैक्टर एक तो 1 और 6 बन सकता है। दूसरा 6 के फैक्टर देखिए 1 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। दूसरा ये 2 × 3 हो सकता है। अब पॉजिटिव साइन कहता है सेम साइन देना है, नेगेटिव कहता है दोनों को एक जैसा दें, तो दोनों को मतलब नेगेटिव साइन दें, इसको भी नेगेटिव इसको नेगेटिव। तो यहाँ से आंसर देखें 6 × 1 = 6 तो बन रहा है, बट -6 - 1 ये -7, तो ये फैक्टर हमारा गलत हो गया, ये वाला ठीक है। -2 -3 -5 आंसर दे रहा है, तो मतलब -2x -3x ये लगाएंगे, प्लस 6 = 0। तो अब इनको पेयर करके इसमें से कॉमन ले लें, तो यहाँ से x -2 आएगा, -3 कॉमन लें तो यहाँ से x -2 = 0, तो x -2 अगेन कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बचा, यहाँ से -3 = 0 आ गया। तो मतलब मैं इसको भी अलग 0 दे दूँगी, इसको भी अलग 0। तो फिर आप यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो इसको 0 पुट करें, x दूसरी साइड पे 2 ले जाएं, तो यहाँ से x = 2 मिलेगा, यहाँ से आपको x = 3 मिलेगा। तो अब देखें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करने के बाद हमें यहाँ से 2 पॉइंट्स मिले। तो ये 2 पॉइंट्स अगेन वही बात आप देख लें आपकी डोमेन में भी इंक्लूड है। डोमेन में कैसे इंक्लूड है, आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो मतलब इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया। क्लियर हुआ। अब ये क्रिटिकल पॉइंट हमने फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करके चेक किया। अब आप देखें क्या फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये आ रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किस पॉइंट पे नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है, ये ऑलवेज आपका एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन डोमेन्स ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं, किसी भी पॉइंट पे ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा, ये भी आपने चेक करना है। क्लियर है, जैसे इसको हमने चेक किया था। तो ये ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे हमारा डिफाइंड फंक्शन है, तो कोई ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड आ जाए।
अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ये भी बहुत ही सिंपल सी है कि देखें y इक्वल 3x प्लस बना रहे। सबसे पहले तो आप अपने मॉडुलस फंक्शन को देखें कि आप जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, अगर पीस वाइज फंक्शन टाइप में इसको कन्वर्ट करें, उसको फिर डिफ्रेंशिएट चेक करें। जैसे देखें, इसको पीस वाइज फंक्शन में मैं लिखूँ कि जैसे y इक्वल x का मॉड होता है, इसको क्या करते हैं यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव कब होगा, जब ये ग्रेटर आंसर देगा और जब ये लेस आंसर देगा। सेम इसको आप ग्रेटर लेस की कंडीशन, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसको ज़रा देखें कि जो हमारा y इक्वल x मोड है, इसका आप डेरिवेटिव लेना, पीस वाइज में कन्वर्ट करना लेंथी होगा। तो अगर मैं इसका देखें ग्राफ चेक करूँ तो इसका ग्राफ देखें ये होता है। तो अब ज़रा देखें, ये हर पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। जस्ट अगर हम ज़ीरो पे देखें, कॉर्नर आ रहा है, तो यहाँ डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे ज़ीरो भी नहीं हो रहा, ज़ीरो पे इनफैक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉर्नर है, टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यूनिक टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब कि आपका जो डेरिवेटिव है यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट आएगा ज़ीरो पे। तो अगर इस फंक्शन को देखें, ये वाला एक्स मॉडुलस का फंक्शन एक्स इक्वल ज़ीरो पे हमें क्या दे रहा है, क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है। अच्छा, तो आप ऑब्ज़र्व करें, अगर सेम यही फंक्शन x इक्वल x माइनस 1 होता तो ये हमें कॉर्नर पॉइंट कहाँ देगा, x की वैल्यू 1 पे। जैसे ही मोड के अंदर 0 पुट करें, या आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लिया करें, x माइनस 1 को 0 पुट करें, कहाँ पे ये 0 दे रहा है, तो x इक्वल 1 पे, x इक्वल 1 पे अगेन आपको ये कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। सेम अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे कन्वर्ट कर लूँ, x प्लस 1, तो यहाँ प्लस लगाएं, यहाँ -1। अब ये फंक्शन x इक्वल -1 पे हमें कॉर्नर पॉइंट देगा। सेम अगर मैं एग्जांपल ऐसे ले लूँ तो ये कॉर्नर पॉइंट कब देगा, तो आप 5x प्लस 1 इक्वल 0 पुट करें, तो ये 5x इक्वल -1, x इक्वल -1/5। तो -1/5 इसमें रिप्लेस करें तो आपको ये पूरा 0 हो जाएगा। जहाँ पे ये पूरा होल 0 होता है वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट देता है। कॉर्नर पॉइंट का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। तो मतलब ये जो मेरा फंक्शन है, आप ये -1/5 हमें क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, जो कि इसकी डोमेन में भी इंक्लूड है। सेम इसी तरह आप इसी मेथड से आप अपने गिवन एग्जांपल को सॉल्व करें। आप देखें कहाँ पे हमें ये कॉर्नर पॉइंट दे रहा है। तो क्या करें, आप 3x प्लस 1 को इक्वल 0 रिप्लेस करें, तो ये 3x इक्वल -1 आ जाएगा। तो x इक्वल -1/x आ जाएगा। तो ये आपकी डोमेन में इंक्लूड है, क्योंकि इसके अंदर आप पुट करें तो 3 से कैंसिल, -1 + 1 आंसर 0, 0 का मॉडुलस डिफाइन होता है, 0 होता है। तो पॉइंट आपकी डोमेन में भी इंक्लूड है, और इस पॉइंट पे आपको 0 आंसर दे रहा है। मतलब आपका ये क्या बनेगा, ये इस पॉइंट पे -1/3 पे कॉर्नर पॉइंट देगा। तो कॉर्नर पॉइंट देने का मतलब वहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो मतलब क्या हुआ, आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है -1/3 आ गया। अच्छा, अब ये कंडीशन हमने नॉट एग्जिस्ट पे देख ली। अब देखें कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 कब देगा। तो ये आपको आंसर 0 कभी भी नहीं देगा फर्स्ट डेरिवेटिव। आप इसको ग्राफ से देख सकते हैं, डेरिवेटिव का आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जस्ट नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन होती है। जब भी मॉडुलस फंक्शन आपने ऐसे करना है कि मोड के अंदर वैल्यू आपकी 0 कब हो रही है, इनफैक्ट उसको 0 पुट करके वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आज हमने देखा क्रिटिकल पॉइंट को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे स्टेशनरी पॉइंट और सैडल पॉइंट के डिफरेंस को। तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक बाइंड अप हो गए। इनफैक्ट क्रिटिकल पॉइंट बहुत ईजी था फिर भी, बट कोई मसला आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब बस एक ही लेक्चर रह गया जिसमें स्टेशनरी पॉइंट और सैडल पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर एट अ टाइम एग्जाम्पल्स के अंदर हम क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, सैडल पॉइंट, उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सारी एक एग्जाम्पल को लेंगे, ये सारे पॉइंट्स हम उनके ऊपर फाइंड करेंगे। तो तब आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।